नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को सफरी पाबंदी से रोकना मुमकिन नहीं। WHO के डायरेक्टर का बयान, कहा खतरे को रोकने के इक़दाम तलाश करें। दिल्ली हुकूमत ने आवाम को दी राहत, पेट्रोल के दाम में 8 रुपये फी लीटर की कमी। तेलंगाना में स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा, अफवाहों पर तवज्जो ना दें, रियासती वज़ीर तालीम ने की वजाहत। हज़्ब इख्तिलाफ के 12 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज, राहुल गांधी भी एहतजाज में रहे शामिल। तहरीक के दौरान किसानों की मौत का हुकूमत के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का पार्लियामेंट में तहरीरी जवाब। सात सौ से ज्यादा किसानों की मौत हुई, हुकूमत कैसे कह सकती है कि रिकॉर्ड मौजूद नहीं। कांग्रेस ने बनाया मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना। ओमिक्रॉन के पेश नज़र इस इतवार को टैंक बंड पर संडे फंडे नहीं होगा। अब पेश है खबरों की तफसील। आलमी इदारा सेहत WHO ने खबरदार किया कि तमाम ममालिक में सफरी पाबंदी भी आयद कर दी जाए तो भी दुनिया भर में कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को रोकना मुमकिन है। WHO ने कहा इसके लिए वसी इंतजाम करने होंगे। गौर तलब है कि दर्जनों ममालिक पहले ही इस तरह की पाबंदी आयद कर चुके हैं। अगरचे ओमिक्रॉन को WHO ने ख़तरनाक वेरिएंट करार दिया है, ताहम इसने मंगल के रोज़ कहा कि सफरी पाबंदी सिर्फ मामलात और माशी ज़िंदगी पर बोझ डालने का काम करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में सबसे पहले जनूबी अफ्रीका ने गुज़िश्ता हफ्ते WHO को मुतला किया था और अब तक कई ममालिक के सूबों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस की तस्दीक हो चुकी है। दर्जनों ममालिक पहले ही सफरी इक़दाम सख्त कर चुके हैं, जबकि कुछ ममालिक ने परवाज़ें भी मुअत्तल कर दी है। मंगल के रोज़ WHO के डायरेक्टर ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का इतनी तेज़ी से पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए बोत्सवाना और जनूबी अफ्रीका का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दीगर ममालिक पर जोर दिया कि वो बैनुल अक़वामी सेहत के ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए ख़तरे को कम करने के इक़दाम तलाश करें। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के तीसरे दिन भी पार्लियामेंट में ज़बरदस्त हंगामा हुआ। किसानों के मसले पर हज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर रंजन चौधरी ने ज़रई क़वानीन के दौरान किसानों की अमवात का मामला उठाया, जबकि दीगर अरकान पार्लियामेंट ने वक़फ़े सवालात के दौरान हमें इंसाफ चाहिए के नारे बुलंद किए। इधर राज्यसभा में भी शदीद हंगामा आराई हुई, जिसके सबब ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था। वक़फ़े सवालात के दरमियान कांग्रेस और DMK के अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा से वॉकआउट किया। On behalf of opposition parties, I am constrained to draw your attention, urgent and kind attention to the legitimate grievances of the 12 members. मैं इस बारे में मान लो प्लीज। नो क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 माननीय रेवती रमन सिंह, माननीय रेवती रमन सिंह, माननीय रेवती रमन सिंह जी, माननीय रेवती रमन सिंह जी, उत्तर है माननीय रेवती रमन सिंह। माननीय सदस्य क्वेश्चन आवर है, प्लीज अपनी सीट पर जाएं, प्लीज अपनी सीट पर जाएं, प्लीज। इस सब माननीय लोभी पुनः मैं आग्रह करता हूं, माननीय चेयरमैन ने कल ऑलरेडी अपने बारे में बता दिया है कि माननीय सदन नेता और आप बैठ करके बात करें और रास्ता निकालें। मैं क्वेश्चन आवर के अलावा विवश हूं, क्वेश्चन आवर पे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 31, माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कृपया अपनी सीट पर जाएं। माननीय प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, प्लीज। आप क्वेश्चन आवर नहीं चाहते हैं। दिल्ली हुकूमत ने आवाम को राहत देते हुए पेट्रोल की कीमत में कमी की है।
वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की सदारत में NCT दिल्ली हुकूमत के काबीना के इजलास में वैट कम करने का फैसला किया गया, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल पर 8 रुपये की कमी की गई। इजलास के दौरान दिल्ली हुकूमत ने पेट्रोल पर वैट को 30% कम करके 19.40% कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत का इतलाक आज निस्फ शब से होगा। ख्याल रहे कि अपोजिशन पार्टियां दिल्ली में केजरीवाल हुकूमत से डीजल और पेट्रोल पर वैट कम करने का मुतालबा कर रही थी। इधर तेलंगाना की बात करें तो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने डीजल और पेट्रोल वैट पर कोई कमी नहीं की। KCR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि इनकी हुकूमत ने अब तक वैट में किसी तरह का इजाफा नहीं किया। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने स्कूलों को तातीलात से मुतालिक सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इत्तलात को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि काबीना की हालिया मीटिंग में वज़ीर आला KCR ने हिदायत दी कि तालीमी इदारे कोविड कवायद के मुताबिक हज़्व मामूल जारी रहेंगे। वज़ीर तालीम ने कहा कि तलबा और वालिदैन स्कूलों की छुट्टियों के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडे पर यकीन न करें। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर नए वेरिएंट के पेश नज़र तेलंगाना के तालीमी इदारों को तातील देने से मुताल्लिक़ पोस्ट वायरल हो रहा है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि इनके पास किसान तहरीक के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की तादाद और इनके खिलाफ दर्ज मुकदमात की कोई मालूमात नहीं है। मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्लियामेंट में जारी सरमाई इजलास के दौरान एक सवाल का लोकसभा में तहरीरी जवाब दिया। लोकसभा में हुकूमत से सवाल किया गया था कि हुकूमत के पास तहरीक के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के ताल्लुक से कोई आदद शुमार मौजूद है और क्या हुकूमत इनके अहले खानों को मुआवजा फराहम करने के बारे में गौर क़ौस कर रही है। इसके जवाब में वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने ये जवाब दिया, हुकूमत के पास एहतजाज के दौरान मरने वाले किसानों का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कोविड के दौरान मरने वालों का रिकॉर्ड हुकूमत के पास सही है या गलत। राज्यसभा में कायदे हस्ब इख्तलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर ज़राअत के इस बयान को किसानों की तौहीन करार दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान तहरीक के दौरान कितने किसानों की जान चली गई इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा यह किसानों की तौहीन है। उन्होंने कहा कि 700 से ज़ायद किसानों की तहरीक के दौरान जान चली गई, मरकज़ ये कैसे कह सकता है कि इसके पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इनके पास 700 लोगों का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो उन्होंने वबा के दौरान लाखों लोगों से मुतालिक आदद शुमार किस तरह हासिल किए। उन्होंने कहा कि कोरोना के सबब 2 साल में 50 लाख से ज़ायद अफराद की जान चली गई। कहा लेकिन हुकूमत के मुताबिक वायरस ने सिर्फ 4 लाख लोगों की ही जान ली है। जो किसान बॉर्डर पे 1 साल 3 महीने से बैठा है, कितने किसान मर गए उनको मालूम नहीं है, या बॉर्डर पे उनके जो अधिकारी हैं वो क्या काम कर रहे हैं, बॉर्डर पे ठहरे हुए जो पुलिस ऑफिसर्स है क्या उनको ये मालूम नहीं है, जिस जिले का जिलाधिकारी है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है क्या उनको ये मालूम नहीं है। तो ये चीजें ऐसी कहना आंकड़े नहीं, 700 लोगों का अगर आपके पास आंकड़ा नहीं मिलता तो कोविड के बारे में आपने लाखों लोग कैसे गिने। हाँ, वहां पर उसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि कोविड में भी कम से कम 50 लाख से भी ज्यादा मरे। आप बोलते हैं 4 लाख, वहां कहाँ गिने आप। तो ये जो है इंसल्ट है किसानों का। किसान के लोग, किसान के नेता ये खुद कह रहे हैं 700 से अधिक लोग मर चुके हैं, उनके लिए कॉम्पेंसेशन वो डिमांड कर रहे हैं। वो नोटिस दिए हैं, लिखित रूप से दिए हैं, हम भी कह रहे हैं तो हमारे पास आंकड़े नहीं है, हम नहीं देंगे। अरे इस देश में सेंसस हर चीज का होता है, क्या ये 1 साल 3 महीने में 700 लोगों को गिनने के लिए कौन से जगह क्या होगा ये मालूम नहीं है। तेलंगाना के सिरसिल्ला टाउन में बीजेपी की जानिब से पेट्रोल और डीजल पर आयत वैट में कमी लाने का मुतालिबा करते हुए निकाली गई बैल बंडी की रैली में नाखुशगवार वाकया पेश आया, जिसमें बंडी पर सवार बीजेपी के मुकामी सदर अनिल दास और बीजेपी कायद कमलाकर और दूसरे गिर पड़े। हुजूम की चीख पुकार और आवाज़ें सुनकर बैल बंडी को लेकर दौड़ने लगी, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। इस हादसे में एक बीजेपी कायद के पैर में फ्रैक्चर आ गया।
అయ్యో ఇక్కడ పడ్డా ఇచ్చే దేవుడా हैदराबाद के टैंक बंड पर इस इतवार को संडे फंडे की तकरीब को ओमिक्रॉन के पेश नज़र मनसूख कर दिया गया है। 5 दिसंबर इतवार को टैंक बंड पर संडे फंडे का इनेकाद नहीं किया जाएगा। ताहम टैंक बंड पर इतवार को ट्रैफिक पाबंदियां भी आयद नहीं रहेगी। शहरी तरक्की के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने ट्वीट करके ये इत्तला दी। अगरचे तेलंगाना में अभी तक ओमिक्रॉन का कोई केस सामने नहीं आया है, ताहम महकमे सेहत के हुक्काम ने अलर्ट जारी कर दिया है। याकुतपुरा हल्के के गंगानगर इलाके में नाले का पानी रोड पर बह रहा था, जिससे आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी को आवाम की शिकायत मौसूल होने पर वो आज बल्दी और वाटर वर्क्स के अफसरान के हमरा दौरा करके जायजा लिया और राहती काम को शुरू करवाया। पूरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में गंगानगर में यहाँ पर चंद दिनों से पानी का बहाव ब्याक मार रहा है और काफ़ी लोगों को तकलीफ है। उसकी शिकायतें हासिल हो रहे थे। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन हिसाब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर बल्दी वर्क़ी आप्रसानी अहदेदारों के साथ वहाँ पे दौरा किया गया और फौरी काम शुरू करा के वो नाले का पानी जो ओवरफ्लो हो रहा है उसको बंद करने की हिदायत दी गई। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि एक छोटा एस्टीमेट बना के काम का फौरी आगाज करेंगे। वहाँ से बल्दी डिवीजन कुरमागुड़ा इलाके में आगे दौरा किए। दरगाह रोज़तुल हदीस के अकबी हिस्से में वहाँ पे गलियों में जहाँ सीवरेज लाइन नहीं है वहाँ के सीवरेज लाइन के लिए इंजीनियर्स को पाबंद किया गया और एक रीमॉडलिंग के लिए ड्रेनेज की लाइन जो डैमेज है थोड़े थोड़े दिन को ओवरफ्लो होता उसको रीमॉडलिंग के लिए लिखा गया और कुछ मेन होल से चौकानी कवर के वो बिल्कुल खस्ता हालत में है। वो मेन होल्स को जो उसकी रिपेयरिंग करके बेंचिंग करके उसको रिपेयर करने के लिए एक एस्टीमेट बनाने के लिए पाबंद किया गया और केबलिंग का काम है लाइट के लिए। अंदर गलियों में पूरे इलेक्ट्रिक लाइना जो है वो काफ़ी नीचे लाइना है और पोल कम तादाद में है और पोलों पे जो काफ़ी कनेक्शन है। इंशाल्लाह अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए निर्मल जिला एसपी सीएच प्रवीण कुमार ने एक सहाफियाती बयान जारी करते हुए कहा कि जिले में अमन व सलामती की बरकरारी के लिए 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 24 घंटों के लिए पुलिस 30 एक्ट नाफिज रहेगा। उन्होंने जिले की आवाम को इंतबाह देते हुए कहा कि पुलिस हुकाम की इजाज़त के बगैर किसी किस्म के धरने, रास्ता रोको, एहतजाज, रैलियां, जलसे और जुलूस ना निकाले और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों को हरगिज़ अंजाम ना दे, वरना पुलिस की जानिब से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस ज़िमन में जिला एसपी ने आवाम और अवामी मुंतखबा नुमाइंदों, तमाम तंजीमों के जिम्मेदारों और कायदीन से महकमे पुलिस का ताउन करने की ख्वाहिश की है। जिले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तखर में खानगी जेएस जूनियर कॉलेज के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की मंजूरी के बगैर एक कॉलेज कायम किया। कल जिला संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशनल ऑफिसर गोविंद राम ने कॉलेज का दौरा किया, लेकिन कॉलेज इंतजामिया ने कॉलेज को मुकफ्फल करके लापता हो गए। इस इक़दाम पर DIEO ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि जेएस जूनियर कॉलेज को हुकूमत की मंजूरी बिल्कुल हासिल नहीं है और ना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में इजाज़तनामे के लिए दरख्वास्त दाखिल की गई है। इंटरमीडिएट एजुकेशनल ऑफिसर ने औलिया तलबा से ख्वाहिश की कि वो फौरी अपने बच्चों को किसी भी दूसरे और अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाएं, बस सूरत दीगर तलबा के मुस्तकबिल के वो खुद जिम्मेदार होंगे। నా పేరు గోవిందరామ్ అండి. నేను డిస్ట్రిక్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ సంగారెడ్డి. అయితే ఇక్కడ జేఎస్ కాలేజ్ గురించి పేపర్లో చాలా రోజుల నుంచి వస్తూ ఉన్నది. అయితే ఈ కాలేజీకి పర్మిషన్ అనేటువంటిది పూర్తిగా రాలేదు. అంటే ఇక్కడ మా లాగిన్కి అంటే ఈ యొక్క కాలేజీ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా మా DIO లాగిన్కు రావడం వల్ల మేము బోర్డుకు ఫార్వర్డ్ చేసినాం.
బోర్డు లెవెల్లో కూడా ఈ యొక్క కాలేజీ పర్మిషన్ గురించి పెండింగ్ లేదు, గవర్నమెంట్ దగ్గర పెండింగ్ ఉన్నది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ కాలేజీకి పర్మిషన్ వస్తుందా రాదా అనేటువంటిది తెలియడం లేదు. సో కోడ్ కూడా రాలేదు. కాబట్టి ఈరోజు లాస్ట్ డేట్ ఉన్నది. కాబట్టి పిల్లలకి పేరెంట్స్కు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఈరోజు లాస్ట్ డేట్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకు నచ్చినటువంటి కాలేజీలలో వాళ్ళు జాయిన్ కావచ్చు. ఒకవేళ గవర్నమెంట్ కాలేజీలో కనుక జాయిన్ అవుదామంటే నేను ఆ ప్రిన్సిపాల్స్ చెప్పేస్తాను. సో కాబట్టి పేరెంట్స్ పిల్లలు గమనించి ఈరోజు ఈ న్యూస్ వాళ్ళకి తెలిసిన వెంటనే మరి వాళ్ళ యొక్క మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి వాళ్ళ యొక్క మరి లెక్చరర్ స్టాఫ్తో మాట్లాడి సర్టిఫికెట్స్ తీసుకొని ఈ జైరాబాద్లో ఉండేటువంటి కాలేజెస్లో ఎక్కడైనా జాయిన్ కావచ్చండి. ఇది లాస్ట్ డేటు, ఇది ఫైనల్, ఇంకా అడ్మిషన్ పెరిగే ఛాన్స్ లేదు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని పేరెంట్స్ పిల్లలు అందరూ మరి గ్రహించి మరి వెంటనే ఈ న్యూస్ అందినట్టు వెంటనే మరి మీరు వేరే కాలేజీలలో జాయిన్ అయితే మీకు ఈ సంవత్సరం లాస్ అనేటువంటిది ఉండదు. కాబట్టి మీరు జాయిన్ కాకుంటే అది మా బాధ్యత కాదు. కాబట్టి మరి ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ కాలేజ్ వాళ్ళు నిన్నటి వరకు మరి పర్మిషన్ లేకుండా నడిపేయడం జరిగింది. అయితే మేము ఎందుకు మరి దీని విషయంలో యాక్షన్ తీసుకోలేదంటే మేము ఇంకా పర్మిషన్ వస్తుందేమో అని చూసినాం. సో ఈరోజు లాస్ట్ డేట్ అండి. అందుకే ఈరోజు పత్రికా ప్రకటన ద్వారా మరి పేరెంట్స్కు పిల్లలకు తెలియజేస్తున్నాం. అయితే మరి ఇక్కడ మేము వచ్చినప్పటికి కూడా మరి వాళ్ళు కాలేజీ వాళ్ళు క్లోజ్ చేసుకొని మరి మర్యాద లేకుండా ప్రవర్తించారు. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. కాబట్టి మరి పేరెంట్స్ గమనించి మరి రేపటి నుంచి ఇక్కడ మరి క్లాసులు నడిచినట్లయితే మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాం పర్మిషన్ లేకపోతే. కాబట్టి పేరెంట్స్ దయచేసి మీరు పిల్లలందరినీ మీ జైరాబాద్లో ఉన్న కాలేజెస్లో మీరు జాయిన్ చేయవలసిందిగా మరి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. సో ఇది మీరందరూ గమనించాలండి. థ్యాంక్ యూ. सईदाबाद पुलिस ने कल रात सईदाबाद चौराहे पर गाड़ियों की चेकिंग की। इस मौके पर पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट्स और गाड़ी के दस्तावेजात सही न रहने पर कई गाड़ियों पर चालान किया। इसी तरह पुलिस ने गाड़ियों पर जायद पेंडिंग चालान रहने पर वो गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया। बता दें कि शहर हैदराबाद में कई मुकामात पर ऐसे ही पुलिस गाड़ियों की तलाशी ले रही है। पेश है हमारे नुमाइंदे शहबाज खान की ये रिपोर्ट। ఇక్కడికి వెళ్ళిరంటే ఓటు దొరకడు మనం అవతల సైడ్ ఆపాలి. అసలు బల్ల మీద రాయదు పేరు. ఆర్టీ రూపే బండి ఆర్టీ రూపే. गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद में यूजीसी टीम का 2 रोज़ा दौरा आज इख्तिताम को पहुंचा। कॉलेज को नया ग्रेड देने के लिए कॉलेज आने वाली सहरुकनी टीम प्रोफेसर SV प्रसाद राव, साबिक वाइस चांसलर रायलसीमा यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, डॉक्टर R चोपड़ा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ऋषि होड यूनिवर्सिटी दिल्ली और डॉक्टर MD लॉरेंस प्रिंसिपल फॉरेन कॉलेज ऑफ कॉमर्स महाराष्ट्र पर मुश्तमिल थी। कॉलेज अहाते में प्रिंसिपल D भवानी की सरपरस्ती में तलबा ने परेड और सलामी के साथ इनका शानदार इस्तकबाल किया। नया की टीम ने कॉलेज इमारत के अलावा तालीमी सरगर्मियाँ, इम्तिहानी नताइज, बुनियादी सहूलियात, असातिज़ा की तादाद और इनकी कारकर्दगी का भरपूर जायज़ा लिया। बादशाह कॉलेज के तलबा ने प्रोग्राम्स के जरिए मेहमानों को मुतासिर किया। इस मौके पर लेक्चरर्स डॉक्टर आयशा बेगम, डॉक्टर श्रीनिवास राव, मुजफ्फर अहमद और वाजिद के अलावा तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी।
Welcome the peer committee, NAC peer committee, and the press and all the students. आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को सफरी पाबंदी से रोकना मुमकिन नहीं, WHO के डायरेक्टर का बयान। कहा खतरे को रोकने के इक़दाम तलाश करें। दिल्ली हुकूमत ने आवाम को दी राहत, पेट्रोल के दाम में 8 रुपये फी लीटर की कमी। तेलंगाना में स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा, अफवाहों पर तवज्जो ना दे, रियासती वजीर तालीम ने की वजाहत। हज़्ब इख्तिलाफ के 12 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज, राहुल गांधी भी एहतजाज में रहे शामिल। तहरीक के दौरान किसानों की मौत का हुकूमत के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का पार्लियामेंट में तहरीरी जवाब। सात सौ से ज्यादा किसानों की मौत हुई, हुकूमत कैसे कह सकती है कि रिकॉर्ड मौजूद नहीं। कांग्रेस ने बनाया मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना। ओमिक्रॉन के पेश नजर इस इतवार को टैंक बंड पर संडे फंडे नहीं होगा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657। Al Riyaz Tours and Travels, Nazd Riyaz Healthcare Clinic, Mustafa Nagar, Falaknuma, Hyderabad. Air ticketing, international or domestic.
वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।